हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ उन भाइयों के लिए जो नया बिजनेस स्टार्टअप करने का जो प्लान कर रहे हैं। ये प्लान करना है उन्हें नेक्स्ट कुछ टाइम्स के अंदर। तो उन्हें जो अपने बिजनेस है, जो भी वो बिजनेस को चुनते हैं, जिस भी लाइन को चुनते हैं, तो उसके अंदर जो हमें सबसे ज्यादा देखने वाले पॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको पता चल सके कि जब आप नया बिजनेस करते हैं तो आपको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है जिससे कि आप अपने बिजनेस में सक्सेस पा सके। क्योंकि अगर आप इन चीजों पर विशेष ध्यान नहीं रखते तो आप 100% अपने बिजनेस में बहुत ही मुश्किलों के साथ सक्सेस प्राप्त करेंगे या आप फेलियर हो जाएंगे। तो जो चीजें मैंने फेस करी, मैं आज आपके सामने उन्हीं भी चीजों को लेके आया हूं कि अगर आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं तो आप 100% बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि जब तक आप जिस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या जिस बिजनेस को आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपको नहीं पता, नॉलेज नहीं है, तो आप उस बिजनेस को सक्सेस नहीं ले जा सकते। तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं मैं उन मेन पॉइंट्स पे आपको बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला, जिस भी हम बिजनेस की बात करेंगे उसकी मार्केट में जब आप कहीं जाएंगे जिस भी प्रोडक्ट को, तो उसमें सबसे पहले आती है क्वालिटी। अगर आपकी क्वालिटी बाजार में जो प्रोडक्ट चल रहा है उसके कंपेयर में है या उससे ज्यादा है तो ही आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो बायर है, ये जो मार्केट का सिस्टम है वो ऐसा हो गया है कि आज की डेट में लोग ब्रांड भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आप अच्छी कोई मनी वैल्यू दे रहे, अगर आप जितनी मनी उससे जितना पैसा आप उससे ले रहे, अगर उसके एवज में उसको अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। क्योंकि क्वालिटी ही आज की डेट में सबसे ज्यादा देखी जाती है। आप कोई भी प्रोडक्ट देखिए, अगर आप भी बाजार में जाते हैं या आप भी कोई चीज लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका मोटिव होता है कि आप उस चीज की क्वालिटी को चेक करें। उसके बाद आता है प्राइस। अब प्राइस की बात है कि अब जब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पर्सन पहले से बाजार में काम कर रहा है, ये आपका वो प्रोडक्ट जो है वो आपने किस प्राइस में परचेज किया, तो आपको ये चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि आपका जो प्राइस है, जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट से या तो आपका प्राइस नीचे होना चाहिए या आपकी क्वालिटी इतनी सुपीरियर होनी चाहिए कि आपका जो प्राइस है अगर वो थोड़ा बहुत लिटिल बिट भी ज्यादा है तो चले, लेकिन जो प्राइस है अगर वो उस रेंज में रहेगा या उससे नीचे रहेगा तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एक तो आपके पास क्वालिटी है, ऊपर से आपके पास प्राइस का जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत कम डिफरेंस होने के बावजूद आप इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे तो ऑब्वियस है कि वो मटेरियल आपसे लेंगे या आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। उसके बाद आती है तीसरी, आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट लेना या बेचना एक बड़ी डील नहीं है, ये बड़ी चीज नहीं है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है सर्विस को लेकर आती है। अब सर्विस को लेकर कैसे आती है, आपने कोई प्रोडक्ट किसी को सेल कर दिया, लेकिन उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आप भूल गए कि किसको वो प्रोडक्ट दिया है, तो ये आपकी मार्केट का जो आप जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके फ्यूचर के लिए बहुत बेकार है। क्योंकि आपका फिर जो आपके बिजनेस का फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं होगा। अगर आप अपने जो बिजनेस है उसका फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो आपको सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी। जिस कस्टमर को या जिस भी पर्सन को आपने अपना मटेरियल सेल किया है, जिस भी शॉपकीपर को या कंपनी को, उससे आपको अपना फीडबैक लेना पड़ेगा कि सर क्या हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कितनी जल्दी उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट या अपनी क्वालिटी के अंदर प्राइस और इनके होने के बावजूद आप सर्विस अच्छी नहीं देंगे तो आप अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं करेंगे। तो आपको प्राइस, क्वालिटी और अपनी जो सर्विसेज है इन पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्वालिटी है, फिर प्राइस है, उसके बाद सर्विस है, इसके बाद आपका आता है सर्विस के बाद ट्रस्ट। अब आपका मटेरियल बाजार में जो बेचेगा, ये तो नॉर्मल बेचने के बाद ये सेल करने की चीज थी। अब ट्रस्ट कैसे आप करेंगे, क्योंकि बाजार में बहुत से लोग बिजनेस स्टार्टअप्स करते हैं, डेली स्टार्ट बिजनेस होते हैं, आप देखते होंगे बहुत पुराने 10-10 साल के बिजनेस खत्म होते, तो ये ट्रस्ट कैसे लाएंगे। तो ये जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जब सामने वाले को अपना प्रोडक्ट देते हैं तो आप उसको कितनी पॉजिटिव वाइज या कितने एंगल से उसको समझाने की कोशिश करते हैं या किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मार्केट स्ट्रेटजी आपको सीखनी पड़ेगी कि उसको ट्रस्ट हो, आपका प्रोडक्ट ट्रस्टेबल हो, आपका जब क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अच्छा है, सर्विस आप, क्योंकि सर्विस आती है बाद में, तो ट्रस्ट होगा तो ही आपका जो कस्टमर है वो आपका मटेरियल लेगा। तो आपको इस चीज पे विशेष ध्यान रखना है, आपको अच्छा आइटम बनाना होगा। अगर आपका बायर या कोई बड़ा शॉपकीपर या जहां भी आप होलसेल करना चाहते हो वो आपसे एक बार ना लेगा, 2 बार 3 बार आप उसके पास कंटिन्यू विजिट करते रहिए,
10 डेज में, 15 डेज में, 5 डेज में, तो एटलीस्ट जब आप उसके पास एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे तो इंटरेस्टेड होगा। क्योंकि आज की डेट में आप देखना कि आप अगर कहीं एक छोटी सी चीज सर्च करते हैं तो वो आपको हर जगह दिखेगी। आप चाहे फिर फेसबुक पे जाना, गूगल पे जाना, यूट्यूब पे जाना, वो सब जगह आपको दिखेगी। तो इसको कहते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग ये इसी ट्रस्ट बेस पे निर्भर है, क्योंकि अगर आप जिस चीज में इंटरेस्टेड है, अगर वो आपको दिख रही है बार बार, तो आप 100% उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो सेम आपको यही प्लान अपने बिजनेस में करना है। अगर वो पर्सन आपसे एक बार में मटेरियल नहीं लेता है तो आप उसके कांटेक्ट में रहिए। तो कांटेक्ट में रहने से आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो दोनों का बॉन्डिशन है, शॉपकीपर का और होलसेलर का या मार्केट का, वो अच्छा हो जाता है। ट्रस्ट होने के बाद आपका बिजनेस इजीली स्प्रेड होता है। इसके बाद आती है आपकी जो मार्केटिंग है। ट्रस्ट आपने किया, मार्केटिंग कैसे करनी है, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ लुभावने ऑफर देने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप कोई चीज प्लान करते हैं, शुरुआत में स्टार्टिंग करते हैं, तो आपको मार्केटिंग स्किल्स ज्यादा नहीं होते। तो ये मार्केटिंग स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अगर आप बाजार में किसी पुराने किसी मार्केटिंग के बंदे को देते हैं, जब वो 10 साल 5 साल का हो जाता है तो बड़े इजीली कहता है आओ मैं इसको कर लूंगा। लेकिन अगर कोई नया पर्सन आता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि जो औरों से डिफरेंट हो, और जो आपके जो कस्टमर है या जो आपका बायर है उसके लिए वो काफी अच्छा बेनिफिशियल हो। मार्केटिंग आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी कि बायर आपका खिंचा चलाए, उसके माइंड में सिर्फ आपका प्रोडक्ट हो या आपके प्राइस हो या आपकी क्वालिटी हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप मार्केटिंग किस तरीके से करना चाहिए। इसके बाद आता है एनालिसिस। अब ये एनालिसिस क्या है? अब बाजार में कोई प्रोडक्ट चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, अब आप भी उसी प्रोडक्ट को लेके जाके स्टार्ट करते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इतना अच्छा बूम नहीं आएगा। तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं क्या वो बाजार में चलने वाले प्रोडक्ट के बराबर है, या जिस ब्रांड से हम कंपेयर करने वाले, जिस क्षेत्र में हम इस चीज को लाने वाले हैं, इस प्रोडक्ट को या इस बिजनेस को, क्या उस क्षेत्र में सक्सेस होगा या नहीं। क्योंकि हम वीडियोस देखते हैं तो हमें नहीं समझ आता कि कहाँ क्या चीज का प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड है, और हम जो हमें सामने वाला पर्सन बताता है हम वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। तो कभी भी जब भी आप बिजनेस करें या बाजार में जाएं या जिस एरिया में आपको, जिस क्षेत्र में आपको अपना बिजनेस करना है, उसका आपको 100% पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको सेल कहाँ करना है, उसके और बाजार के प्रोडक्ट्स में जो आप बनाएंगे, जो आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंट है। दूसरा कि उसकी क्वालिटी, प्राइस, ये सारी चीजें अगर आप देख के अपने बिजनेस को करते हैं, आपको वो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ सेल करना है, अगर आप इन चीजों पे बारीकी से गौर करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्राइस से लेके क्वालिटी से लेके हर चीज में आप शार्प माइंडेड काम करते हैं, तो आप 100% आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि बहुत से भाई अगर बिजनेस कर लेते हैं हताश हो जाते हैं, बिजनेस बंद कर देते हैं, तो उसके पीछे का यही एक रीजन होता है कि वो सही से एनालाइज नहीं कर पाते। तो अगर बिजनेस करना है तो उसको एनालाइज करिए, क्वालिटी को मेंटेन रखिए, प्राइस को अच्छा बनाइए। इन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे, ट्रस्टेड पर्सन होंगे आप, कि आप अच्छे पर्सन की तरह उनकी सर्विसेज दे रहे, तो आपका बिजनेस 100% बूम करेगा। अगर इन चीजों पर आप ध्यान देते हैं या इन चीजों के लिए आप काम करते हैं तो आपका बिजनेस 100% फ्यूचर में ब्राइट होने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मुलाकात होगी आप सभी लोगों से एक और अच्छी वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें, अच्छे टॉपिक्स बताने वाला। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। जय हिंद, जय भारत।